नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डार्क साइड यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड एक्सप्लेन्ड के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पुलिस एक ऐसा शब्द है जो कि हर एक आदमी सिर्फ अपने मुश्किल के वक्त में ही याद करता है। लेकिन क्या हो अगर कोई हत्यारा जुर्म करने से पहले ही पुलिस को कॉल करे? ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आप लोगों को हाल ही में ZEE5 पर रिलीज़ हुआ डायल 100 मूवी में मिल जाएगा, जो कि आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। रेंसिल डी सिल्वा द्वारा इस मूवी को 6 अगस्त 2021 में रिलीज़ किया गया। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी की एक्टिंग ने इस मूवी में और भी ज़्यादा जान डाल दिया है। इन सब बातों को यहीं पर ही ख़त्म करके आइए बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक पुलिस वैन को दिखाकर किया जाता है, जिसके अंदर इस मूवी का लीड कैरेक्टर यानी निखिल सूद, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो अपने इमरजेंसी पुलिस कंट्रोल रूम में जाते हैं। स्टेशन जाकर निखिल जैसे ही अपने डेस्क के ऊपर बैठते हैं, उसे अपने फ़ोन पर अपनी बीवी प्रेरणा का कॉल आता है। प्रेरणा की आवाज़ सुनकर हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे ध्रुव को लेकर बहुत ही परेशान होती है और निखिल से ध्रुव को समझाने के लिए बोलती है। अब प्रेरणा ध्रुव को लेकर किस बारे में परेशान होती है, ये मूवी के आगे हमें पता चलता है। अगले सीन में उस इमरजेंसी कॉल सेंटर में गायत्री मिश्रा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को एक औरत का फ़ोन आता है और वो औरत अपना नाम सीमा पल्लव बताती है। सीमा गायत्री से कहती है कि वो अपना कॉल निखिल को ट्रांसफ़र करे। कॉल ट्रांसफ़र करने के बाद सीमा निखिल से बहुत ही अजीब तरह से बातें करना शुरू करती है और अंत में कहती है कि अपने बेटे अमर के हत्यारे को मारकर ही उसे शांति मिलेगी और कॉल काट देती है। रात के 12:15 पर निखिल ध्रुव को कॉल करता है। तब निखिल को ये पता चलता है कि ध्रुव अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है और निखिल गुस्से में ध्रुव से कहता है कि उसने पिछले साल जो किया था उसकी वजह से उसे अभी जेल में होना चाहिए था और उसे जल्दी से जल्दी घर जाने के लिए बोलकर कॉल को काट देता है। यहाँ से निखिल अपने डिस्पैच यूनिट के हेड गुलाम अहमद को कॉल करते हैं, जिसे कि उन्होंने सीमा के लोकेशन पर भेज दिया था और गुलाम अहमद निखिल से कहते हैं कि वहाँ पर एक कार एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उस गाड़ी में कोई औरत मौजूद नहीं होती है। अब फिर से प्रेरणा निखिल को कॉल करके ध्रुव के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में निखिल कहता है कि ध्रुव आधे घंटे में घर पहुंचने वाला है। नेक्स्ट सीन में सीमा फिर से निखिल को कॉल करती है और कॉल पर बात करने के दौरान उस इमरजेंसी सेंटर के लैंडलाइन को छोड़कर सारा सिस्टम डाउन हो जाता है। तब वहां का एक ऑफिसर निखिल को बताता है कि उनके स्टेशन को छोड़कर बाकी सब जगह में सिस्टम बिल्कुल ठीक है और उनके IT हेड परेश के आने तक सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। अब निखिल ऑफिसर मूर्ति को कॉल करके सीमा के नंबर का CDR और HDR अर्जेंटली निकालने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ सीमा प्रेरणा के घर में जाकर उसे किडनैप कर लेती है। अब निखिल के पड़ोसी नाटकटे निखिल को वीडियो कॉल पर उनके घर का हालात दिखाते हैं, जहां पर उनका कुत्ता बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर फ्लोर पर पड़ा हुआ था। इसी दौरान निखिल के फ़ोन पर प्रेरणा का कॉल आता है। कॉल पर प्रेरणा निखिल को बताती है कि ध्रुव ने पहले की तरह ही ड्रग बेचना शुरू कर दिया है और सीमा उसे किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में कहीं ले जा रही होती है। निखिल को यह भी पता चलता है कि यश मेहरा नाम के एक सेलिब्रिटी ने कोकेन के नशे में धुत होकर सीमा पल्लव के बेटे अमर पल्लव को एक्सीडेंट में मार दिया था, जिसके बाद यश के पापा गौतम मेहरा ने पुलिस को पैसे खिलाकर केस क्लोज कर दिया था और वो कोकेन सप्लाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि निखिल का खुद का लड़का ध्रुव भी था। अपनी बीवी का जान बचाने के लिए सीमा निखिल को एक शर्त देकर कहती है कि ध्रुव ड्रग डिलीवरी करने तांडव क्लब में आज यश के पास फिर से जा रहा है और वो किसी भी तरह से यश को बिना बॉडीगार्ड के पार्किंग लॉट में लेकर आए। निखिल कॉल करके ध्रुव को ये सब बताता है। इसके बाद ध्रुव अपने दोस्त नजीब के साथ
डिलीवरी करने बाइक पर निकल जाता है। लेकिन निखिल के कहने के अनुसार ध्रुव ये बात नाजिब को नहीं बताता है। दूसरी तरफ परेश आकर देखता है कि सिस्टम का मेन वायर किसी ने काट दिया है और निखिल के कहने पर अपने लैपटॉप पे तांडव क्लब का सिस्टम हैक करके निखिल को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें ध्रुव और नजीब को दिखाया जाता है, जहां पर ध्रुव ड्रग से भरा हुआ बैग नजीब के हाथ से छीनकर एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर छुप जाता है और अपने पापा निखिल को कॉल लगा देता है। कुछ देर बाद नजीब ध्रुव को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। ठीक तभी उस फोन पर नजीब को निखिल की आवाज़ सुनाई देता है और निखिल नजीब से ये कहता है कि अगर उसने ध्रुव को कुछ किया तो पूरा पुलिस फोर्स नजीब के पीछे पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका जीना हराम हो जाएगा। वहाँ से कोकेन का बैग लेकर ध्रुव तांडव क्लब के पार्किंग लॉट पर पहुँच जाता है, जहाँ पर पहले से ही सीमा अपने गाड़ी में प्रेरणा के साथ मौजूद थी। अब अचानक निखिल को ऑफिसर मूर्ति का कॉल आता है और मूर्ति निखिल को बताता है कि सीमा ने इमरजेंसी सेंटर में कॉल करने के बाद उसी लोकेशन पर किसी और को भी कॉल किया था। इसके साथ साथ मूर्ति निखिल के फ़ोन पर सीमा के पति चंद्रकांत पल्लव का एक फ़ोटो भी भेजता है और निखिल जैसे ही उस फोटो को देखता है उसे वही आदमी अपने सामने नज़र आता है, जो कि उनके स्टेशन का चाय वाला होता है। अब उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान निखिल के हाथ से गलती से गोली चलकर चंद्रकांत की मौत हो जाती है। ये सब देखकर निखिल बहुत ही टेंशन में आ जाता है और स्टेशन छोड़कर सीधा तांडव क्लब की ओर निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में निखिल तांडव क्लब के पार्किंग प्लॉट पर पहुंच जाता है, जहां पर सीमा और निखिल के बीच बहस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सीमा गुस्सा होकर ध्रुव और यश को गोली मार देती है और बैकअप फायर में निखिल भी सीमा को गोली मार देता है, जिसकी वजह से सीमा की वहीं मौत हो जाती है। अब लास्ट सीन में ध्रुव और यश को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर किसी तरह से यश की जान बच जाती है, लेकिन ध्रुव को अपनी जान गंवाना पड़ता है। अपने बेटे को बचाने के लिए यश के पिता गौतम मेहरा निखिल को पैसे का लालच देकर यश के खिलाफ सारा सबूत मिटाने के लिए बोलते हैं, लेकिन दुख और गुस्से से भरपूर निखिल वो सारा सबूत लेकर मीडिया के पास जा रहा होता है और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर बॉलीवुड एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए।